हेलो को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है जिसका नाम है फोकस टू एजुकेशन विद प्रियंवदा। तो अपने पिछले वीडियो में मैंने बीए पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर के जिसका नाम है शिक्षा के सिद्धांत, उसकी फर्स्ट यूनिट में हमने क्या डिस्कस किया था कि शिक्षा का अर्थ क्या है एवं उसका विषय क्षेत्र क्या है। उसके बाद दूसरे वीडियो में डिस्कस किया शिक्षा विज्ञान है या कला। तो आज हम तीसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि औपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, तो और उसकी तुलना कैसे करेंगे, आपस में उसका कंपैरिजन कैसे होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक संक्षिप्त में समझ लेते हैं, ब्रीफ में, फिर हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो संक्षिप्त में अगर कहा जाए, औपचारिक शिक्षा वह है जो हमें किसी संगठन या विद्यालय द्वारा दी जाने वाली शिक्षा से है, और अनौपचारिक शिक्षा वह है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलती है। तथा गैर औपचारिक शिक्षा उसे कहते हैं कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न समय में विशिष्ट शिक्षा। तो चलिए अब विस्तार से हम इसके अर्थ को समझते हैं। तो औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? औपचारिक शिक्षा परंपरावादी रूपरेखा पर आधारित है। इसमें शिक्षा के उद्देश्य, विषय वस्तु, संसाधन, अवधि, समय, आयु वर्ग, मूल्यांकन, प्रमाण पत्र सभी कुछ पूर्व निर्धारित रहता है। यानी जैसे हम विद्यालय में शिक्षा ले रहे हैं तो उसका एक समय है, सत्र है, कितनी इस समय हमने एडमिशन लिया और इस समय हमारा जब सत्र पूरा हो गया तो हमने एग्ज़ाम दिया, हमारा मूल्यांकन हुआ और रिजल्ट तक पश्चात हमें मिल गया, तो उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा उन संस्थाओं और संगठनों द्वारा दी जाती है जो नियमानुसार संगठित और संचालित की जाती है, और समाज के उत्तरदायी पुरुष नई पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए कुछ योजनाएं बनाते हैं। औपचारिक शिक्षा कहाँ दी जाती है? उन संस्थाओं और संगठनों द्वारा जो नियमानुसार संगठित और संचालित की जाती है। तो समाज के जो उत्तरदायी पुरुष हैं, व्यक्ति हैं, पीढ़ी है तथा नई पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए कुछ योजनाएं बनाते हैं, यानी पहले प्लानिंग करते हैं कि हम कैसे उनको किस प्रकार की शिक्षा देंगे। जैसे कला संकाय हो गया, विज्ञान संकाय हो गया, वाणिज्य संकाय हो गया आदि। तो उसके बाद है निश्चित विद्यार्थी एवं निश्चित योग्यता के शिक्षक होते हैं। कार्य विधि भी निश्चित होती है। निश्चित विद्यार्थी होते हैं, निश्चित योग्यता के शिक्षक होते हैं। मतलब कि शिक्षक के लिए एक मानदंड हम कह सकते हैं कि अगर शिक्षक ने ये किया है, जैसे हम प्राइमरी टीचर में अगर टीचर बनना चाहते हैं तो हम डीएलएड या बीएड करते हैं, और हायर एजुकेशन के लिए अगर हम प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना होता है। तो उसी प्रकार से औपचारिक शिक्षा में ऐसा ही होता है। शिक्षण की विधि भी सुनियोजित होती है, स्थान समय सब कुछ निश्चित होता है। कुछ आवश्यक नियम होते हैं जिनका पालन अध्यापक और छात्र दोनों करते हैं। यानी कि इस जो औपचारिक शिक्षा है उसमें कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसका अध्यापक और छात्र दोनों ही पालन करते हैं। और अब बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा की। तो हिंदी संस्कृति के अनुसार यह शिक्षा बालक जन्म से कुछ माह पहले से प्रारंभ हो जाती है। यानी कि जब हम गर्भ में होते हैं तभी से हमारी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है इसको कि अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था। तो यह एक प्रकार की अनौपचारिक शिक्षा हुई। आगे हम देखते हैं, इसलिए गर्भवती स्त्रियों को अच्छे विचार रखने और अच्छे आचरण करने की बात कही जाती थी। अनौपचारिक शिक्षा में भी औपचारिक की भांति किसी निश्चित योजना तथा उद्देश्य के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, स्थान, समय तथा शिक्षक आदि पूर्व निश्चित नहीं होते। यानी इसको हम अपने घर में, समाज में या जीवन पर्यंत जो भी हमें ज्ञान मिलता है या हम अपने व्यवहार से प्रकृति से सामंजस्य करते समय जो हम सीखते हैं, वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया को हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो यही नहीं, औपचारिक शिक्षा में औपचारिक शिक्षा की भांति पहले से तैयारी भी आवश्यक नहीं होती है। मतलब हम पहले से तैयारी नहीं आवश्यक है। हमें कभी भी हम कुछ कर रहे हैं, अगर हम मान लीजिए कि हम पेंटिंग कर रहे हैं, ये जब तक हमसे वो एक बार एरर हो जा रहा है, बिगड़ जा रहा है, फिर दूसरी बार हम उससे सीख रहे हैं या हमें किसी से देख कर सीख रहे हैं या ऑनलाइन सीख रहे हैं, तो उस प्रकार से इसको कहते हैं कि पहले से तैयारी इसकी नहीं होती है। यह व्यक्ति को अनायास और आकस्मिक रूप से प्राप्त होती रहती है। कभी कभी सिखाने वाले को यह नहीं पता रहता कि वह सिखा क्या रहा है, और सीखने वाला यह नहीं जानता कि उसे सिखाया क्या जा रहा है। तो ये हुई अनौपचारिक शिक्षा। अब बात करते हैं हम गैर औपचारिक शिक्षा पे, यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो गैर औपचारिक शिक्षा का उदय पिछले 2-3 दशकों में हुआ है, जिसका अर्थ है भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न समय में शिक्षा। यानी कि भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं तो उनके भिन्न भिन्न, जब उसका मनोविज्ञान में सिद्धांत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सबकी सोच, कोई तेज बुद्धि के बालक हैं, किसी की
मंद बुद्धि है तो उस हिसाब से हम शिक्षा को मैनेज करते हैं, तो उसे हम गैर औपचारिक शिक्षा की श्रेणी में रखते हैं। तो गैर औपचारिक शिक्षा को औपचारिकेतर शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। यह शिक्षा कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक अवसर जुटाती है। इस शिक्षा में नमनीयता या खुलापन होता है। तो यह शिक्षा कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक अवसर जुटाती है, यानी कि जो कमजोर हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए अलग से प्रावधान, जैसे हमारे समाज में चली आ रही है, बना हुआ है, एसटी लोगों के लिए अलग से आरक्षण प्राप्त होता है उनको शिक्षा में या फिर नौकरी में, व्यवसाय में, तो उसे हम गैर औपचारिक शिक्षा कहते हैं। गैर औपचारिक शिक्षा को कुम्बस और अहमद ने इस प्रकार स्पष्ट किया है: जनसंख्या के विशेष उपसमूहों, वयस्क तथा बालकों का चुना हुआ इस प्रकार का अधिगम प्रदान करने के लिए औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के बाहर कोई भी संगठित व्यवस्थित शैक्षिक कार्य गैर औपचारिक शिक्षा है। यानी कि क्या कहा जा रहा है, जनसंख्या के विशेष उपसमूहों, जनसंख्या का जो विशेष एक समूह हमने बना दिया है, वयस्क तथा बालकों का चुना हुआ एक प्रकार का अधिगम प्रदान करने के लिए औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के बाहर कोई भी संगठित व्यवस्थित शैक्षिक कार्य ही शिक्षा है। तो ला बेला के अनुसार गैर औपचारिक शिक्षा का संदर्भ विशिष्ट लक्षित जनसंख्या के लिए स्कूल से बाहर संगठित कार्यक्रम है। इलीज और फ्रेयरे ने गैर औपचारिक शिक्षा को औपचारिक विरोधी शिक्षा माना है। तो अब हम इन तीनों में अंतर जान लेते हैं कि इन तीनों की तुलना किस प्रकार की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें 14 टॉपिक्स हैं, मतलब क्रम अनुसार, जिसको हम जानते हैं पहले। तो क्रम संख्या 1 में हम ये जानेंगे कि औपचारिक शिक्षा जो है छात्र के लिए, छात्र उसमें निश्चित होते हैं। अनौपचारिक में सीखने वाले निश्चित नहीं होते, गैर औपचारिक में छात्र निश्चित होते हैं। अध्यापक में अध्यापक विशेष रूप से शिक्षित होता है, औपचारिक शिक्षा है, और अध्यापक का शिक्षित होना आवश्यक नहीं है अनौपचारिक शिक्षा में। फिर गैर औपचारिक में अध्यापक विशेष रूप से शिक्षित होता है। विषय वस्तु सैद्धांतिक होती है औपचारिक शिक्षा में, और इसमें व्यवहारिक होती है, जो हम अपने व्यवहार के द्वारा सीखते हैं, और सिद्धांत पे जो चलती है वो औपचारिक शिक्षा होती है। गैर औपचारिक शिक्षा भी सैद्धांतिक होती है, सीखने वाले की रुचि के अनुसार बदलती नहीं है। औपचारिक शिक्षा सीखने वाले की रुचि के अनुसार, रुचि पर आधारित होती है। अनौपचारिक शिक्षा लिखित पाठों के माध्यम से शिक्षण होता है। अब हम शिक्षा पद्धति जानेंगे तीनों की। तो औपचारिक शिक्षा की शिक्षण पद्धति कैसी होती है? पाठ्यक्रम के अनुकूल होती है, यह शिक्षा या क्रिया पर कम बल देता है। और अनौपचारिक शिक्षा में लचीली एवं आवश्यकता अनुसार होती है, और गैर औपचारिक में लिखित पाठों के माध्यम से शिक्षण होता है। अब इसका ढांचा जान लेते हैं। शिक्षण कार्यक्रम व्यवस्थित होता है, शिक्षण कार्यक्रम पूर्व नियोजित होता है। तो औपचारिक शिक्षा हुई है। और अनौपचारिक शिक्षा में क्या है, ढांचे की कोई व्यवस्था नहीं होती, अचानक अप्रत्यक्ष अनियोजित ढंग से चलती रहती है जीवन पर्यंत। और उसमें गैर औपचारिक शिक्षा में शिक्षण कार्यक्रम में लचीलापन होता है, सीखना क्रमिक रूप में नहीं होता, विशिष्ट उद्देश्य से शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। अब हम 6वां पॉइंट देखेंगे, नियंत्रण क्या है। तो औपचारिक शिक्षा, इस पर नियंत्रित रूप से राज्य का नियंत्रण होता है, और अनौपचारिक शिक्षा में इसका नियंत्रण सीखने वाले के हाथ में होता है। और गैर औपचारिक शिक्षा में इसमें शिक्षा के कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण होता है, कुछ पे नहीं होता। और स्थान अब है 7वां हेडिंग है, जो क्रम अनुसार स्थान है। शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों का स्थान निश्चित होता है, इसमें स्थान निश्चित नहीं होता। शिक्षा देने का स्थान निश्चित होता है, पर छात्र का स्थान निश्चित नहीं होता। समय निश्चित होता है, समय सारणी का पालन किया जाता है। इसमें अनौपचारिक शिक्षा में क्या है, समय अनिश्चित होता है, कोई समय सारणी नहीं होता। और गैर औपचारिक में शिक्षा ग्रहण करने का समय निश्चित नहीं होता। अब अवधि देखेंगे। अवधि निश्चित होती है, मतलब जैसे हमने एडमिशन लिया, तो हम मान लिया हमने एक सत्र में लिया, तो वो दूसरे सत्र में हमारा एग्ज़ाम होते होते वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, और हमें उसकी मार्कशीट या डिग्री मिल जाती है।
तो अब है मूल्यांकन। तो औपचारिक शिक्षा में मूल्यांकन कैसे होता है? छात्रों के मूल्यांकन की व्यवस्था होती है और अनौपचारिक में मूल्यांकन संभव नहीं है, क्योंकि हम कहीं से भी सीख रहे हैं, ओपनली खुले में सीख रहे हैं अपने व्यवहार वातावरण के द्वारा, तो वहाँ पे हम कैसे मूल्यांकन करें? या हो सकता है स्वमूल्यांकन हम कर सकते हैं। और फिर गैर औपचारिक में अंक या उपाधि के रूप छात्रों के मूल्यांकन की व्यवस्था होती है। अब है 11वां, पारितोषक अंक या उपाधि के रूप में मिलती है। और अनौपचारिक शिक्षा प्रशंसा के रूप में, गैर औपचारिक शिक्षा अंक या उपाधि के रूप में। अब समाप्ति, विद्यालय छोड़ने से इसका अंत हो जाता है औपचारिक शिक्षा का। अनौपचारिक शिक्षा में यह जीवन पर्यंत चलती है। और गैर औपचारिक शिक्षा में है नियमों में नम्यता एवं लचीलापन होता है। अब तीसरी हेडिंग है क्रमानुसार प्रवेश तथा बहिर्गमन। प्रवेश तथा बहिर्गमन के निश्चित नियम होते हैं औपचारिक शिक्षा में, और गैर औपचारिक शिक्षा में प्रवेश तथा बहिर्गमन की कल्पना नहीं होती है। और गैर औपचारिक शिक्षा में क्या होता है? नियमों में सभ्यता और लचीलापन होता है। अब है 14वां और आखिरी क्रम संख्या अभिकरण यानी एजेंसी। अभिकरण क्या होता है? औपचारिक शिक्षा में विद्यालय होता है। अभिकरण सक्रिय एवं प्रत्यक्ष होते हैं। और अनौपचारिक में क्या होता है? परिवार, पड़ोस, समाज, राज्य, धर्म, सक्रिय और अप्रत्यक्ष। और गैर औपचारिक में होता है प्रत्याचार के माध्यम से पाठ्यक्रम, टीवी, रेडियो, पुस्तकालय, वचनात्मक पत्रिकाएं, समाचार पत्र, निष्क्रिय एवं प्रत्यक्ष। तो ये था हमारा औपचारिक, गैर औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा पे उसका संक्षिप्त रूप में मैंने उसको बताया है, और उसकी तुलना कंपैरिजन हमने सीखा। तो अब वीडियो को यहीं पर मैं रोकती हूँ। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट यूनिट का आएगा। थैंक यू।